यीशु मसीह के नाम से फिर से शुभ संदेश के दर्शकों को स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक और मौका दिया और यीशु मसीह के चरणों में बैठ के हम वचन को सीख सके, पहचान सके, ग्रहण कर सके, यीशु मसीह का आशीषों का वारिस ठहर सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। दूसरा कोरिन्थियों 3 और 5 के अनुसार प्रभु यीशु, लॉर्ड जीसस, यू आर आवर सफिशिएंसी। हाँ प्रभु, आपकी सफिशिएंसी, आप एल शडाई है, मोर देन सफिशिएंट गॉड, माइटी गॉड प्रभु। आपके क्रूस के पीछे मैं छुप जाती हूँ, आपकी धार्मिकता का वस्त्र को पहनती हूँ प्रभु। आपके पूरा हुआ क्रूस के काम के द्वारा, जॉन 19:30, इट इज फिनिश्ड प्रभु। मैं इस संदेश को लेकर आती हूँ प्रभु। बोलने वालों को प्रभु, जब मैं मुंह खोलती हूँ प्रभु, अपने वचन मेरे मुंह में भर दीजिए प्रभु, ताकि खाने वालों को रोटी, बोने वालों को बीज मिले और तेरे नाम की महिमा मिले। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। जो विषय लिया है, Who cares for orphans, widows, the poor and oppressed? अनाथों, विधवाओं, गरीबों और शोषितों की कौन परवाह करता है? ये सवाल में, ये टाइटल में ही बहुत कुछ आप सीख सकते हैं कि हम लोग जो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, हमारी जो आशीषें मिलती हैं हम दूसरों को भी, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, मतलब जैसे इसमें शीर्षक में ऑलरेडी है, विधवाओं का, अनाथों का, गरीबों का और जो दबाया कुचला हुआ, ऐसे शोषित लोगों के बारे में हमको सोचना है। कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से हमको मदद करना है। ये भी, ये नहीं कि हम पुण्य कार्य करने से हम उद्धार पाते हैं, लेकिन हमने उद्धार पाया है इसलिए मसीह का जो नेचर है, परमेश्वर का जो नेचर है, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना है। आपको पता है यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे, जो समाज से तुच्छ किया हुआ, जो पैसे वाले हैं, जो गिफ्ट देंगे तो हमारे सब मतलब और बड़ा गिफ्ट देंगे, उनको तो कोई भी दे सकता है ना। तो जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो वापस नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के पास गए थे। आप उनका यीशु मसीह का जो लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो यहाँ आपको मिलेगा, 4 गॉस्पेल्स बोलते हैं ना, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये 4 गॉस्पेल्स में यीशु मसीह का जीवित चरित्र मिलेगा। तो वो कैसे लोगों के पास गए हैं, जो समाज से तुच्छ जानते हैं, जैसे चुंगी लेने वाले हैं, जो अडल्टरस है, व्यभिचारी लोगों के पास, कोढ़ी लोग के पास गए, और फिर ऐसे बीमार लोग को, अंधे लोग, जो ब्लाइंड पीपल, ऐसे अपाहिज लोग जो उनको रीपे नहीं कर सकते, दे कैन नॉट गिव यू बैक, ऐसे लोगों के पास गए। और फिर हम परमेश्वर का नेचर को, उनकी जो स्वभाव को हमको भी थोड़ा बहुत, हम इतना तो नहीं कर पाएंगे जितना यीशु मसीह ने किया, लेकिन कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा। ये खास करके क्रिसमस सीजन में और ज्यादा इन लोग के बारे में भी सोचना जरूरी है। मैं अपने परिवार की छोटी सी गवाही बताना चाहूँ। मेरा बेटी भी पहले हमने भी इतना नहीं करते थे, लेकिन कोई बर्थडे आता है, कोई वेडिंग डे आता है, तो ये कोई मतलब खास दिन आता है, तो हम लोग जाके, मम्मी मैं इतने लोग को वहां खाना खिलाऊंगी या कुछ दूंगी, ऐसे मतलब हमने सिखाया, हमने खुद भी किया, तो मैं, बच्चे लोग भी ये काम कर रहे हैं। आप भी, मैं विश्वास करती हूँ इस मैसेज में आप भी कुछ ऐसे लोग के पास जो अंडर प्रिविलेज्ड है, उनके पास जाके अपने ब्लेसिंग्स को जरूर शेयर करेंगे। जल्दी से हम कुछ वचन पढ़ेंगे, जो परमेश्वर का जो स्वभाव क्या है इन लोग के प्रति, उनका स्वभाव क्या है, जल्दी से हम देखेंगे। द नेचर ऑफ गॉड, एक वचन है साम 68
वर्स 5 एंड 6। अगर हम उनके नेचर को नहीं समझ पाते, उनके स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं, तो उनका अनुकरण हम कैसे करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू इमिटेट इफ वी डोंट नो हाउ गॉड इज? हालेलुया। तो इसलिए हमको जरूरी है कि परमेश्वर का स्वभाव को थोड़ा सा जानना है वचन से। Psalm 68 verse 5 and 6। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु विद्रोहियों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। He is a father to the fatherless and he is a defender of widows। Hallelujah। इस तरह से जो जिसको कोई नहीं है, परमेश्वर उनके लिए खड़े हो जाते हैं। जिसको पिता नहीं है वो पिता बन जाता है, किसको भाई नहीं है उसको भाई बन जाता है, किसको कोई मित्र नहीं है उसका मित्र बन जाता है। वो हर एक के लिए जो कमी है वो उस खाली जगह को वो फिल कर लेता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का स्वभाव है। और फिर एक दो वचन और देखेंगे। साम 103 वर्स 6, उसमें लिखा, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। द लॉर्ड एग्जीक्यूट्स राइचियसनेस एंड जस्टिस फॉर ऑल दोस हु आर ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड कौन होते हैं? पिसे हुए लोग कौन होते हैं? जो पैसा नहीं है ज्यादा, फिर वो पिसे हो जाते हैं। क्या क्या उनको झेलना पड़ता है। परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं पिसों के लिए मैं न्याय चुकाऊंगा, उनके लिए धार्मिकता के लिए मैं उनके लिए खड़े हो जाऊंगा। साम 140 वर्स 12 में लिखा है, हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन को, दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। कई बार सोचते हैं गरीब है उसको हम कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते, लेकिन वचन क्या कह रहे हैं? तुम यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं और नुकसान हो सकता है। मैं ये जो विषय में स्टडी कर रही थी, मुझे अय्यूब का किताब में बड़ा अच्छा लगा। कैसे अय्यूब कह रहे, मैं अंधों के लिए आंख बन जाता हूँ, मैं लंगड़ों के लिए पैर बन जाता हूँ। कितना अच्छा वचन, मैं बहुत टच किया मुझे। आपको भी जरूर ये वचन टच करेगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ अय्यूब का 29, जोब 29 15 to 17। मैं अंधों के लिए आंखें, लंगड़ों के लिए पांव ठहरा था, दरिद्रों के लिए पिता ठहरा था, और जो मेरी पहचान का ना था उसके मुकदमा का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों के दाढ़े तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीन कर बचा लेता, उनका शिकार उनका मुंह से निकाल कर बचा लेता। यानी कि ही इज फाइटिंग फॉर दोज पुअर पीपल हु कैन नॉट फाइट फॉर देमसेल्व्स। अपने लिए जो अय्यूब कह रहे, जो अपने लिए लड़ नहीं सकता है, मैं उनके साथ खड़े होके उनके लिए मैं मुकदमा लड़ता था। और मैं अंधों के लिए आंख और बहरों के लिए कान, लंगड़ों के लिए पैर बन जाता था, अनाथों के, विधवाओं के लिए ऐसे पिता जैसे काम करता था, न्यायाधीश जैसा काम कर। यानी कि ही सेइंग आई हेल्प द हेल्पलेस। हालेलुया। ये काम हमको भी करना ही है। अगर हम इवन मूसा का नियम में देखेंगे तो वहां पे उस समय करुणा नहीं थी। आंख के बदले आंख निकालो, दांत के बदले दांत तोड़ो, इस तरह से हाथ के बदले ऐसे लॉ के टाइम में भी, उस समय में भी मूसा ने एक बात कहा। एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला देखो, जब मूसा के नियम में भी ये बात लिखी है, तो अभी यीशु मसीह कृपा का समय है, हमारे लिए सब कुछ अपने आप को दे दिया, आखिरी बूंद लहू बहाया, तो हम कितना दया दिखाने की जरूरत है। एक वचन में पढ़ रहे हैं, लेवी व्यवस्था, लेविटिकस 19 का 9 and 10। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तो अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत को भी गिरी पड़ी बालों को ना चुनना। अपने दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना, अपनी दाख की बारी के
झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। तुम्हारा परमेश्वर मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। ये कह रहे हैं कि जब तुम कटनी को काटते हो ना, पूरा मत काट लेना, थोड़ा कोने कोने में, थोड़ा बचा पुचा ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि वो दरिद्र लोग के लिए और परदेशी लोग के लिए वो खाने का कुछ मिल जाएगा। यानी कि ही इज थिंकिंग अबाउट द पुअर एंड नीडी इवन एट द टाइम ऑफ मोसेस लॉ। तो हमको कितना और इस बात के सोचना है। यशायाह के समय में भी ऐसे ही लिखा है, यशायाह 1:16 में लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। ये परमेश्वर के सामने जो गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को जो दबाते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनका चोरी करते हैं, इन लोग के जो ऐसे काम करना परमेश्वर के सामने घृणित काम था। इट वॉज अ सिन इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर के नजर में एक बहुत बड़ी पाप था। तभी उसने एशिया 58:6 और 7 में भी फास्टिंग प्रेयर जब हम पढ़ते हैं ना, वह पूरा चैप्टर उपवास और प्रार्थना के बारे में लिखा है। लेकिन उसमें भी एक वचन ऐसे लिखा है कि जिस एशिया 58:6 और 7, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, ये क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों, अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपना घर में ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। इसे फास्टिंग प्रेयर सिर्फ खाना छोड़ना ही नहीं है, उनके बारे सोचना, गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को, तुच्छ जाने हुए लोगों को, इनके बारे सोचना, ये भी उपवास प्रार्थना जैसा है। ये प्रार्थना मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है जब तुम करके दिखाते हो। सिर्फ खाना छोड़ने से प्रार्थना नहीं है। ऐसे करके परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भी बोल रहे हैं। और फिर एजेकियल भविष्यवक्ता के द्वारा भी ऐसे बोल रहे हैं। एजेकियल 16:49 में लिखा, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था कि अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भरकर खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्रों को ना संभालती थी। मतलब सिर्फ अपने बारे ही सोच रहे, खा रहे पी रहे और बड़ा घर और बड़ा लग्जरी और बहुत कंफर्ट, यही सोच रहे हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं सोच रहे, जो बाहर तड़प रहे होंगे, ठंड में, गर्मी में, बारिश में, भूखे प्यासे और बहुत सारे तकलीफें उठा रहे हैं, झेल रहे होंगे, उनके बारे नहीं सोच रहे, सिर्फ अपना ही लग्जरी और कंफर्ट ढूंढ रहे। तो ये परमेश्वर के नजर में घृणित काम है, गुनाह है। यही बाइबल में लिखा है, एजेकियल 16:49। और लूका एक दो वचन और पढ़ के मैं खत्म करना चाहती हूँ। लूका 3:10 और 11 में लिखा है, और लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब अपने सेवकाई शुरू किया और बपतिस्मा देने लगा यरदन नदी के पास, तो तरह तरह का लोग उनके पास आया। चुंगी लेने वाला है, फरीसी लोग, सदूसी लोग, कैसे कैसे लोग, हर तरह का जो प्रोफेशन करते हैं उस समय में, हर तरह के लोग आया और फिर पूछने लगे हम क्या करें। जो कोई और बिजनेस वाले हैं, हम क्या करें। ऐसे अलग अलग प्रोफेशन का लोग या बपतिस्मा देने वाले के पास आया और फिर कहा कि हम क्या करें, परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए हम क्या करें। तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये उत्तर देता है, जिसके पास 2 कुर्ते हैं उसके साथ उसके पास जो नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन है वो ही वैसा ही करे। मतलब आपके पास भोजन है तो जिसके पास भोजन है थोड़ा बांट ले, जिसके पास 2 वस्त्र है 1 वस्त्र बांट ले। यानी कि यू नीड टू शेयर योर ब्लेसिंग्स
with others who are underprivileged. हालेलुया, यही है। और आखिर में मैं एक पढ़ना चाहती हूँ लूक 14 का 12 to 14, बड़ा अच्छा लिखा। अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो इसमें ही सब कुछ आपको समझ में आएगा। तब उसने अपने नेवता देने वालों से कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों का, भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दे और तेरा बदला हो जाए। मैंने ऑलरेडी बोल चुका है ये बात कि हम उनको देते हैं जो यहाँ तक भरे हुए और ठूस ठूस के और देते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है कोई नहीं जाना मांगते। लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहे उनको दो जो आपको वापिस नहीं कर पाएंगे। और तेरा वचन में लिखा, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों और लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं है, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। सो दे विल नॉट रिटर्न यू बट गॉड विल रिवॉर्ड यू। हालेलुया, यही लिखा है याकूब 1 और 27 में लिखा, हमारी परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यही है कि अनाथों को, विधवाओं को, कलेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। प्रोवर्ब्स 19:17 में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है। Remember, those who are giving to the poor, they are lending to the Lord. Hallelujah. और वो अपने इस काम का प्रतिफल जरूर पाएंगे। हालेलुया। कोई बैंक दुनिया की बैंक नहीं दे सकता जो इंटरेस्ट रेट जो परमेश्वर आपको दे सकता है। जो कंगाल को पर अनुग्रह करता है वो किसको उधार दे रहे, वो परमेश्वर को उधार दे रहे। ऐसे वचन में लिखा है, मैं नहीं बोल रहे, वचन में लिखा है। और गुणवती स्त्री के बारे में भी लिखा है, जो प्रोवर्ब्स 31 हम सब जानते हैं, वर्चुअस वुमन, उसने भी ये काम किया है कि नीति वचन 31 प्रोवर्ब्स 31 का 20 में लिखा, वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, दरिद्रों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। शी इज वेरी काइंड टू द पुअर। हालेलुया, ये भी एक गुणवती स्त्री का अंदर गुण है। और फिर आखिर में प्रोवर्ब्स 28:27 में लिखा, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी कभी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वो श्राप पर श्राप पाता है। कितना वार्निंग है ना, ये तो एक वार्निंग जैसे है। प्रोवर्ब्स 21:13 में लिखा, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। If you are shutting your ears for the poor, then your prayers will also be unheard. यानी कि तुम गरीब लोग का, जब वो लोग आपसे पूछते हैं आप अनसुना करते हैं, जब आप पुकारते परमेश्वर बोल रहे मैं भी अनसुना करता। तो कितना वार्निंग है ये दोनों वचन जो है ना, जो श्राप पर श्राप और फिर प्रेयर अनहर्ड, ये दोनों एक वार्निंग्स की तरह, चेतावनी की तरह परमेश्वर ने कहा था। तो हमको जितना हो सके, मैं ये नहीं बोल रहे आप अपना परिवार को देखभाल ना करें, अपने बच्चों का ना देखभाल करें, जितना हो सके थोड़ा सा हिस्सा गरीबों को मदद करना जरूरी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और वो जो दिया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं तो हमको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ मैंने यहाँ से आपको समझाया वो केवल मैंने वचन से ही समझाया, मैं अपनी वचन नहीं बोल रहे, इसलिए मेरे बात को दूसरी तरह से नहीं लेना, ये वचन को ही समझा रही हूँ। मैं खुद भी कर रही हूँ, मैं आशा करती हूँ आप भी कुछ आशीषें जरूर उस अंडर प्रिविलेज्ड को, जो अनाथों को, विधवाओं को और दरिद्रों को, कुचले हुओं को मदद करेंगे। जरूर परमेश्वर आपको दुगना आशीष किसी ना किसी तरीके से आपको वापस करेंगे। हालेलुया। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम
समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हम यीशु के चरणों में बैठ के प्रभु किस तरह से हमारी जिम्मेदारी है, थोड़ा अपनी आशीषों को हम अनाथों को, विधवाओं को, गरीबों को प्रभु हमको शेयर करना है। ये वचन बता रहे हैं प्रभु, हम शेयर करने से हमें घटी नहीं होता है, क्योंकि प्रभु यीशु वचन में लिखा है, वी आर लेंडिंग टू द लॉर्ड। हम परमेश्वर को ऋण दे रहे हैं और वो हमें दुगना करके वापस करेंगे प्रभु। और फिर इस क्रिसमस सीजन में प्रभु, इस न्यू ईयर सीजन में परमेश्वर पिता, हम कुछ ना किसी तरह, अगर हम पैसा के रूप में नहीं दे सकते तो कपड़े के रूप में या भोजन के रूप में या किसी को फ्री में पढ़ाई सिखाने में या किसी ना किसी अलग अलग तरीके से प्रभु कुछ ना कुछ हम अपने हेल्पिंग हैंड, अपना मदद को, सहायता का हाथ बढ़ाएं और जरूर प्रभु आप उनका प्रतिफल देंगे प्रभु। हम जब तेरे वचन को हम पालन करते हैं, जरूर तेरी आशीषों का भी हम वारिस ठहरते हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं 2022। मैं आशा करती हूँ आपके ये नया साल एक नए खुशी को लेकर आए, नई आशीषों को लेकर आए और फिर आत्मिक रीति से भी और संसारिक रीति से भी आप और आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल में जाएं और आपकी दर्शन, आपकी जो ड्रीम्स है, जो पिछले साल फुलफिल नहीं हो पाया, जो काम आपका रुका पड़ा था, मैं आशा करती हूँ जरूर इस साल में अद्भुत काम परमेश्वर करने जा रहे हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 2022. May God bless you and your families with special blessings from Lord Jesus Christ. परमेश्वर की स्वर्ग से एक मॉर्निंग ड्यू की तरह, एक हिम की तरह जैसे ओस गिरता है ना, वो एक फ्रेश तरीके से, फ्रेश अनॉइंटिंग, फ्रेश रेवलेशन, ऐसे परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से भी जब वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की प्रकाशन आपको मिले। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा का कब्जा आपके ऊपर हो, आपको आत्मिक आशीषें मिले। और जैसे 3 यूहन्ना में लिखा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति पाते हो तो भले चंगे रहे और हर बात में, सांसारिक आशीषों में भी और भलाई और चंगाई में भी तुम लगातार आगे बढ़े। यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए 2022 के लिए, सबके लिए। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद करती हूँ महान सामर्थी परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। हम इस नया साल के लिए परमेश्वर पिता 2022 साल के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। ये जितने काम परमेश्वर पिता, हालेलुया, जो पूरा नहीं हो पाया परमेश्वर, जितना द्वार बंद हो गया परमेश्वर, अद्भुत रीति से नया द्वार खुलने पाए यीशु राजा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 और 7 में लिखा है, जो द्वार मैं खोलता हूं कोई बंद नहीं कर सकता, जो द्वार मैं बंद करता हूं कोई खोल नहीं सकता। द्वार बंद करने वाला, खोलने वाला आप ही यीशु मसीह। इसलिए आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, जिनके लिए जो द्वार बंद हो गया वो खुलने पाए यीशु, जिनका काम प्रभु अभी तक खुल नहीं पाया यीशु, जो आइडियाज दीजिए प्रभु, डिवाइन आइडियाज दीजिए प्रभु, बंद दरवाजा खुले परमेश्वर, जो पेंडिंग काम है प्रभु जी, जो अभी तक बात नहीं बना, वो नया साल में प्रभु नए दरवाजे खुलने पाए, नए आइडियाज मिलने पाए, नए अपॉर्चुनिटीज मिलने पाए यीशु राजा। हालेलुया। इनके मनोकामनाएं पूरा होने पाए यीशु राजा।
Psalm 37 में लिखा है, डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही शैल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। हाँ परमेश्वर पिता, मीका 2:13 में लिखा है, आई विल गिव यू दैट ब्रेकर अनॉइंटिंग, आई विल गो बिफोर यू एंड आई विल मेक द क्रुकेड प्लेसेस स्ट्रेट। हाँ परमेश्वर, हर एक पहाड़ों को आप मैदान करना, हर एक तराइयों को भरना, हर एक टेढ़े मेढ़े रास्ता सीधा करना परमेश्वर। हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक परिवार में प्रभु एक परमेश्वर के लिए एक राजमार्ग तैयार हो परमेश्वर पिता। मत्ती 5:16 में लिखा है, जैसे लेट योर लाइट सो शाइन अमंग मेन दैट पीपल सी योर गुड वर्क्स एंड ग्लोरीफाई गॉड। परमेश्वर का प्रभु प्रकाश हर एक परिवार में, हर एक व्यक्ति जो देख रहे परमेश्वर, उनके जीवन में तेरा प्रकाश ऐसा चमके, तेरी ज्योति ऐसे चमके कि प्रभु इनके कामों को, इनके अच्छे कामों को देख के लोग परमेश्वर की बड़ाई करे परमेश्वर पिता। आपने वायदा किया है, बी लाइक सॉल्ट एंड लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। हालेलुया। हाँ प्रभु, जैसे थोड़ा सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी का नमक प्रभु पूरा खाना को स्वादिष्ट बनाता है, वैसे परमेश्वर पिता इनको जीवनों को प्रभु हालेलुया एक स्वादिष्ट, एक सुंदर जीवन बनाओ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ परमेश्वर ये अपने लिए सुंदर ने, औरों के लिए भी एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बने प्रभु। आप एफिशियंस 5:2 में लिखा है, यू आर लाइक अ स्वीट फ्रेग्रेंस, मसीह के लिए एक सुगंध की नाई प्रभु। इनका जीवन को एक स्वीट स्वेलिंग अरोमा, एक परमेश्वर पिता हालेलुया इनके जीवन से प्रभु एक सुगंध निकलने पाए, एक फ्रेग्रेंस निकलने पाए, लोग इनको देख के परमेश्वर पिता इंपैक्ट हो जाएं। हालेलुया, ऐसे जीवन को आप बनाना परमेश्वर, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को परमेश्वर। नौजवानों के लिए खास प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इनकी जो भी सप्रेस्ड ड्रीम्स है प्रभु, जो सपना पिछले साल में पूरा नहीं हो पाया है, वो इस साल में परमेश्वर उनका ड्रीम्स फुलफिल होने पाए यीशु, उनका दर्शन फुलफिल होने पाए यीशु। आप दया की सागर है, क्षमा की खान है प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को आप छू लीजिए, सांत्वना दीजिए परमेश्वर, शांति दीजिए, हर एक परिवार में सुख शांति दीजिए। मंगल कल्याण बोलती हूँ, शालोम बोलती हूँ, आशीष बोलती हूँ, बरकत बोलती हूँ, इनके हर एक कमी घटी को परमेश्वर पिता। फिलिपियों 4:19 में लिखा है, हर एक कमी घटी को भरने वाला परमेश्वर मैं हूं। जब यहोवा चरवाहा होता है, कोई घटी नहीं होता है। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। जवान शेर भी भूखे रह सकते हैं, मेरे खोजुओं को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होता है। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ यीशु राजा, हर एक को प्रभु तुझे खोजने वाला बनाओ प्रभु। हालेलुया, ताकि इनके हर एक जरूरतें प्रभु हालेलुया आसमानी भंडार से पूरा हो। यीशु आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, हर एक प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। ओ यीशु राजा, हालेलुया। आपकी वादा है प्रभु, यदि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो कुछ तुम मांगते हो वो जरूर पूरा होएगा। हालेलुया। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। और यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार जो कुछ हम मांगते हैं आप पूरा करते हैं प्रभु। तूने कहा मत डर छोटा सा झुंड खुदा को भाता है, परमेश्वर का राज्य आपका हाथ में दे। हम छोटा सा झुंड क्यों ना हो प्रभु, हम बड़े से झुंड बन जाएंगे, 1,000 हो जाएंगे, निर्बल जाति शक्तिशाली प्रजा बनेंगे, ना तो बल से ना शक्ति से, सेनाओं का यहोवा का यही वाणी है। इस 2022 के लिए यही भविष्यवाणी है। जरूर ये भविष्यवाणी हर एक घरों में, हर एक व्यक्ति का जीवन में पूरा हो। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो परमेश्वर का। Yes, the Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।